संख्या कहलाती हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या जस्ट उसका उल्टा है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, और जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से अभी हमने परिमेय संख्या को डिस्कस किया है, तो जस्ट उसका उल्टा, उसमें है लेकिन यहाँ पर नहीं है। बस एग्जाम्पल जैसे √3 यहाँ एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जैसे 2√7 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते या P अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यदि हम P अपान क्यूब के रूप में लिख दें, यानी इस रूप में यदि हम लिख सकते हैं, तो वहाँ परिमेय कहलाएगी। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, यहाँ पर प्लस व माइनस कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से नहीं लिख सकते, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे पाई क्या एक परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि हम इसे P अपान क्यूब के रूप में नहीं लिख सकते, तो इस वजह से पाई भी एक अपरिमेय संख्या आ जाती है। जैसे √29 क्या ये एक परिमेय संख्या है? नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर क्या होते हैं। हमने परिमेय संख्या को डिस्कस कर लिया और अपरिमेय संख्या को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? तीसरे नंबर में डिस्कस करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं होती क्या है, जिसे हम रियल्स नंबर कहते हैं इंग्लिश में। देखिए यदि हम वास्तविक संख्याएं की बात करें, तो ऐसी संख्याएं या परिमेय परिमेय तथा परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांकों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं
कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांकों के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे जैसे मान लो ये जैसे कोई थैली है, थैली। अब इसमें क्या है कि अभी हमने क्या सीखा, पिछली कक्षा में हमने पूर्णांकों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। यहाँ पर हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जो कि हमें परिभाषा के अनुसार तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांकों, यानी इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें इसे वास्तविक संख्याएं को समझना है, तो कैसे समझेंगे? यानी इनके संग्रह, संग्रह का मतलब होता है मिला देना या इकट्ठा कर देना। संग्रह, संग्रह का मतलब होता है कि मिला देना या तो इकट्ठा कर देना सभी को। अब जैसे परिमेय, परिमेय का मतलब होता है 3/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। और देखें, और जैसे पूर्णांक यानी अपरिमेय संख्या √3 भी शामिल कर लिया जाए। और पूर्णांक में क्या आते हैं? -4 आ जाएगा, -7 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ये सभी क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से देखिए, इस थैली में अगर हम देखें तो सब चीज आ गया, यानी परिमेय संख्या भी आ गई, अपरिमेय संख्या भी आई और पूर्णांक भी आ गया। तो इन्हीं के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे -7/3, देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने बताया था कि ऐसी संख्या जिन्हें p/3 के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या, √3 और √7, और हमने क्या बताया था? पूर्णांकों, यानी पूर्णांक -3 और -9, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। इस प्रकार से आप वास्तविक संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर समझ आई होगी। यह वीडियो यदि आपको समझ आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।